सो डियर स्टूडेंट्स, आज एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम अकाउंटिंग की, और वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी को जानना। तो देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ डिफाइंड एज दैट पॉलिटिकल फ्रंटियर्स एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट अलोंग विद। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री। ठीक है, इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी में है ही हैं। इसके साथ साथ और इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, देखिए। सबसे पहले 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ वाटर, यानी 200 मील जो हमारे आसपास की समुद्री सीमाएं हैं वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं। एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट लोकेटेड अब्रॉड। ठीक है, हमारी जो भी एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं जो कि अब्रॉड में हैं, दूसरे देशों में हैं, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का एक हिस्सा है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स एट्सेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़। ठीक है, दो देशों के बीच में कोई हमारे शिप्स हैं या एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि हमारे कोई नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड तक, ठीक है, कोई इंडियन एयर कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो वो जो एरिया है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। इसी तरह से मान लीजिए शिपिंग सर्विसेज किन्हीं दो देशों के बीच में दी जा रही है इंडियन किसी कंपनी के द्वारा, तो वो भी क्या है, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का ही एक पार्ट होंगे। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एट्सेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर्स। ठीक है, इंटरनेशनल वाटर्स में कोई हमारे फिशिंग वेसल्स हैं या कोई ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हैं, तो उनको अगर हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स उनको ऑपरेट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का एक हिस्सा हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। ठीक है, हमारे जो मिलिट्री है उसकी कोई इस्टेब्लिशमेंट है तो किसी भी दूसरे देश में, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही एक पार्ट माना जाएगा। अब इसमें देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ अ जियोग्राफिकल टेरिटरी। ठीक है, यानी किस एक जियोग्राफिकल एरिया है, कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जिसको कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, और साथ में विद इन विच पर्सनस, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, यानी वो एरिया जहाँ पे लोग आराम से जा सकते हैं, गुड्स, सामान या कैपिटल तो सर्कुलेट फ्रीली कर सकते हैं, तो एरिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। आप अपने कंट्री में कहीं पे भी कोई एक फार्म लगाना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं इंडिया के किसी भी कोने में, तो शायद आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अमेरिका या जापान में कहीं आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई कंपनी बनानी है, तो शायद आप उतना फ्रीली उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसी तरह से गुड्स का मूवमेंट है। ठीक है, अपने देश में आप जहाँ भी चीज़ें बेच सकते हो, लेकिन फ़ॉरेन में आप चीज़ें बेचते हो तो उसके लिए आपको थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, यानी उतना फ्रीली आप ये सब नहीं कर सकते हो। तो यानी वो सारा एरिया जहाँ पे आप गुड्स को, कैपिटल को और पर्सन्स फ्रीली मूव हो सकते हैं, वो सारा हमारे कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। तो अब इसमें देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में अब क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, इसमें है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। हमारे देश में जितनी भी एम्बेसीज़ हैं, हर देश की एम्बेसी हमारे देश में है, दिल्ली में है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का एक हिस्सा नहीं है। मान लीजिए अमेरिका की एम्बेसी अगर दिल्ली में है, तो वो जो एरिया है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, बल्कि वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी है। इसी तरह से अमेरिका में जो इंडियन वो है, एम्बेसी है, वो हमारी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट है, वो अमेरिकन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, WHO लोकेटेड इन द जियोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मान लीजिए हमारे इंडिया में किसी भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिस है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो इसमें है। नेक्स्ट देखिए, अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों इम्पॉर्टेंट है। डोमेस्टिक टेरिटरी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम जनरेट होगी वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक टेरिटरी
ऑफ अ कंट्री इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री जनरेट्स इट्स डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो यानी इस एरिया में, इस डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम जनरेट होगी, चाहे वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई है, चाहे वो हमारे नॉन रेजिडेंट्स ने कमाई है, तो ये जो इनकम है वो क्या होगी, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम होगी। तो देखिए, अब देखेंगे हम कि कौन कौन से ऐसे, ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं कि इनमें से कौन से इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है और कौन सी नहीं है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला है एन इंडियन कंपनी इन लंदन। तो देखिए लंदन में है, तो ऑब्वियसली लंदन की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होंगे। उसके बाद है, इसलिए ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, कंपनी चाहे फॉरेनर है लेकिन वो इंडिया में है, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंडर है, तो ये क्या है, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट इज कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज़। ठीक है, यानी इंडिया में कोई कंपनी है, चाहे किसी जापानीज़ की है, लेकिन है तो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ में, तो ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इन न्यूयॉर्क। तो रिलायंस का जो ऑफिस है न्यूयॉर्क में है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, कि फॉरेन बैंक है लेकिन इंडिया में उसकी ब्रांच है, तो ये भी क्या है, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट है। इंडियन एम्बेसी इन जापान, तो जापान में जो इंडियन एम्बेसी है वो क्या है, वो तो ऑब्वियसली हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट है। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, तो चाइना में अगर कोई एसबीआई की ब्रांच है, इंडियन बैंक की ब्रांच है, तो वो क्या है कि चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, तो इंडिया में जो रशियन एम्बेसी है वो भी क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट नहीं है। और लास्ट इज टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, टाटा ने गूगल को अपनी बिल्डिंग मान लीजिए रेंट पे दी है अमेरिका में, तो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी, तो इसको जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को करें। थैंक यू।